हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि कुछ कुछ जाना पहचाना वो बीता जमाना याद आ ही जाता है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी मिलेगी आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड है, तो हो सकता है इसके मैसेज भी स्पिरिचुअल ही हों, क्योंकि ये कोई सिर्फ शायरी वाला न चैनल है न ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ये हमेशा ही आपकी इनर गाइडेंस पर ही आधारित होती हैं, ये जितनी भी रीडिंग होती है। तो आप कभी भी टॉपिक से बहुत इन्फ्लुएंस मत होइएगा, क्योंकि यहाँ मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर बाद में चीज़ें लोगों को समझ में आती हैं, लेकिन टॉपिक पर ज़्यादा नज़र जाती है। तो मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, लेकिन ये हर चीज़ आपके लिए है और आपसे ही जुड़ी हुई है। तो ये ईश्वर की गाइडेंस रहती है, तो जो टॉपिक मिलता है मैं उसी पर ये बनाती हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं रीडिंग शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी लोग इस चैनल तक पहुँच रहे हैं, ईश्वर उनकी सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर दें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि जो व्यूअर्स इस चैनल पर आ रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, उनके लिए कोई ना कोई हेल्प ज़रूर प्रोवाइड करें। तो भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती जी का आवाहन करके इस रीडिंग को शुरू करती हूँ कि कुछ कुछ जाना पहचाना वो बीता जमाना याद आ ही जाता है। जैसा मैंने कहा कि शायद ये एक रीडिंग मैंने ऐसी और भी की थी। आजकल शायद आप अपने पास्ट को ज़्यादा समझ रहे हैं और पास्ट से जो कुछ भी आ रहा है इस समय आप देख रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो मैसेज इसमें मिल रहा है, जैसे आप बैठकर सोच रहे हो कि पिछले समय में मैं क्या था, कैसा था? क्योंकि जो चीज़ें आज आपके साथ हो रही हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये गुण, ये बीज तो आप में पहले भी थे। जैसे बहुत पहले भी आप आने वाली चीज़ों को भाँप जाते थे। आप वो चीज़ें देख पाते थे, वो चीज़ें कर पाते थे, लेकिन तब आपको समझ नहीं थी। आप शायद उसको हँस कर टाल जाते थे, कभी वह चीज़ें होती थी कि ऐसे होता होगा। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि ये कोई नई चीज़ आपने हासिल नहीं की है। जो कुछ भी आपकी इंट्यूशन अगर बहुत अच्छी हुई हो, या आप जो चीज़ें होने वाली रहती हैं वो आपको पहले ही किसी न किसी माध्यम से उसके संकेत मिल जाते हैं, या आप सपने में देख लेते हैं, या ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप, घटनाएँ हैं जो आपको याद दिलाती थी कि आप ये तो बहुत पहले भी ऐसा कर रहे थे और यह चीज़ें आपके अंदर थी। लेकिन आपको उसको सही तरीके से समझने की समझ नहीं थी। और वो समय आपको अब याद आ रहा है कि आपने कितना कुछ हँसी-मज़ाक में आपने ऐसे-ऐसे काम किए हैं, जो आज की करंट सिचुएशन से आपके मिलते-जुलते हैं। कि जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ें बहुत पहले से इसके बीज आपके अंदर मौजूद थे और आप वो कर रहे थे, लेकिन तब आप उसको समझते नहीं थे। हो सकता है कि बीते समय में ऐसा रहा हो कि कभी-कभी आपको लगता हो कि आप बिल्कुल अलग हैं, आपके अंदर की ऊर्जा बिल्कुल अलग है।
कभी कभी कुछ चीज़ें आप में बिल्कुल अलग सी पर्सनालिटी आपको अपने ही अंदर दिखाई पड़ती रही होंगी। जैसे अ, आप कभी बहुत शांत रहते होंगे तो अचानक आपको गुस्सा भी इतना तेज आता रहा होगा कि जैसे सब कुछ तहस-नहस कर देने वाला। और थोड़ा-सा में ही आप जो है बिल्कुल अलग तरीके की सोच समझ वाले बन जाते रहे होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया? इस तरीके से मुझे नहीं करना चाहिए था, या ऐसी समझ आपको आती थी कि मैं चाहता तो यहाँ पर इन चीज़ों को रोक भी सकता था। और जैसे आपको अपनी अलग-अलग पर्सनैलिटी आज जो आप देख रहे हैं, वो पहले आप समझ पा रहे हैं जब पिछले दौर में कि हाँ, ये चीज़ें मेरे अंदर थीं। कभी-कभी जैसे आप पशुओं की भाषा भी आप समझ लेते थे कि जैसे वो आपसे क्या कहना चाहता हो। चिड़िया से भी आप जुड़ जाते थे। हो सकता है किसी गाय-बैल को देखकर उसकी चीज़ों से आपको बहुत लगाव रहता था, जैसे आपको उसकी भाषा समझ में आती थी कि आपसे किस तरीके से लगाव रख रही है, ये आपसे क्या चाहती है, ये आपसे कुछ कहना चाहती है, या इसको अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आपको ये चीज़ें लग रहा है कि समय से पहले ही आप वो समझ पा रहे थे उस समय भी कि हाँ, ये इनसे मेरा कुछ लगाव है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये चीज़ें किसी सोल लेवल पर भी काम करती हैं, या इसका क्या असर होता है जो हमारे अंदर चीज़ें रहती हैं। सब लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, इस सारी चीज़ों को कोई-कोई समझ पाता है। लेकिन अब उसको आपको देखने की अलग क्षमता है। आप अपने अंदर के इस व्यक्तित्व को समझ पा रहे हैं अब इस समय में कि हाँ, ये चीज़ें मेरे अंदर थीं और मैं ऐसा था। हो सकता है पहले आप बाहर सोते रहे हों या छत पर कभी सोते रहे हों, तो आपको आकाश देखना बहुत अच्छा लगता होगा। आकाश में जो नई-नई तस्वीर बनती थी, या बादलों में जब कभी बादल अपना आकार लेते थे, तो उसमें भी आपको बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देती थीं, तो आपको लगता था कि ये चीज़ें बन गई हैं, अब ये चीज़ें बन गई हैं। ये आपसे कुछ अलग कह रहा है। हो सकता है कभी कोई पशु का चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, कभी किसी आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा होगा, कभी किसी आदमी की चुटिया दिखाई दे रही, मतलब इसमें जो मुझे मैसेज मिल रहे हों, वो अलग-अलग तरीके के मैसेज मिल रहे हों। हो सकता है आप उस बादलों की रंगत को देखकर, उसके बदलते रूप को देखकर आप बहुत हँसते रहे होंगे कि ये मुझे सब क्या दिखाई दे रहा है, देखो, देखो ये चीज़ें बन गई, देखो अब वो आकार ले लिया, इस तरीके से। लेकिन उसके मैसेज पढ़ने आपको नहीं आते थे। लेकिन अब आप जो इस तरीके के मैसेज नोट कर रहे हैं, वह आपको समझ में आ रहा है कि ये तो मेरे साथ पहले भी चीज़ें होती थीं। हो सकता है आकाशगंगा देखना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, गैलेक्सी को समझना आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ये चीज़ें कैसे हैं, कैसे काम करती हैं। और हो सकता है चंद्रमा की स्थिति कि चंद्रमा क्यों घटता-बढ़ता रहता है, क्यों ये कभी पूरा हो जाता है, कभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और कभी पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो ये घटने-बढ़ने का क्रम भी आपको आकर्षित करता होगा। हो सकता है आप यूनिवर्स के रहस्य को समझना चाहते होंगे, और अब आप उसको समझ पा रहे हैं। ये नहीं है कि चंद्रमा की स्थिति क्यों बदल रही है और सूरज की स्थिति क्यों बदल रही है, पृथ्वी की स्थिति क्यों बशर्ते ये है कि उसमें छिपे कुछ यूनिवर्सल मैसेज आपको समझ में आ रहे हैं। हो सकता है अभी आप किसी तक उस मैसेज को पहुँचा नहीं पा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि आपको मिली हुई है, कुछ ऐसी समझ आपको मिली हुई है कि आप चीज़ों को अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन अभी भी असमंजस में हैं कि मैं लोगों को से इन चीज़ों को किस तरीके से बताऊँ कि मुझे क्या समझ में आता है। अभी आप असमंजस में हैं।
आप सही तरीके से अपने उस एरिया को देख नहीं पा रहे हैं कि आपको लोगों के बीच में अपनी इस सोच समझ को कैसे ले जाना है और कैसे लोगों के सामने बताना है कि मैं इससे क्या मैसेज पढ़ पा रहा हूँ और क्या समझ पा रहा हूँ। तो यह चीज़ें आपको पहले भी समझ में आती थीं और अब और ज़्यादा समझ में आ रही हैं। तो अब आपको उसका पर्पस समझ में आ रहा है कि क्यों आपको ये चीज़ें देखना अच्छा लगता था और कैसे आप पहले भी इस चीज़ को समझ लेते थे, कैसे आप मैसेज लेते थे। लेकिन उसकी समझ, पक्की समझ अब आपको समझ में आ रही है, उसमें मुहर लग रही है, फाइनल मुहर लग रही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जैसे यहाँ तीर छोड़ा गया लग रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी, आपको घायल कर रही थी। या ऐसा भी लगता हो कि जैसे आपको लगता था कि बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हों और अचानक वह आपको, जैसे आप उनको या तो वापस कर दे रही हों, या कभी-कभी ऐसा भी लगता हो कि वो चीज़ें आपके अंदर आकर चुभ गई हों, या बहुत तरीके के इंडिकेशन आपको पहले भी मिलते रहे होंगे। आप ये इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। कभी-कभी आपको लगता होगा कि आप, जैसे लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, हर तरफ से घिरे हुए हैं, लोग आप पर प्रहार कर रहे हैं, या आप अपना बचाव कर पा रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि कैसे मैं बचूँ, कैसे मैं क्या करूँ? तो ये चीज़ें आपको जैसे अब धीरे-धीरे समझ में आने लगी हैं। अब आप प्रोटेक्टिव एनर्जी में आते जा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि पहले भी यह चीज़ें, ऐसे सपने या इस तरीके की चीज़ें, हो सकता है आकाश देखते समय आपको लग रहा है कि कुछ टूट कर आपकी तरफ गिरा हो और आप अचानक डर गए हों। तो बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है दिखाई देती हों। अब आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं और आप डर के उनको वापस कर दे रहे हो। तो इस समय में जो ये आपकी तरफ चीज़ों का आना और उसको वापस करना, इस एनर्जी को आप पहचान रहे हैं कि कैसे वो चीज़ें आती थी, कैसे आप उससे लड़ते थे, कैसे आप उसको वापस कर देते थे। और जो आज की आपकी सिचुएशन है, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं कि कैसे आपकी सोल किसी न किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करती थी और आप अपना प्रोटेक्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते थे। यह चीज़ें अब आपको समझ में आ रही हैं। अपनी प्रोटेक्शन एनर्जी का एक आपको आभास हुआ है कि ये पहले से भी आप ये चीज़ें करते थे, और कैसे ये होती थी आपको इसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उस समय आपको कौन गाइडेंस करता था। जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं करंट सिचुएशन में, जिस तरीके से आपकी एनर्जी हुई है कि हर चीज़ आप अपने लिए बेहतर कर रहे हैं, तो वो तब भी आप करते थे। लेकिन तब आपको पता नहीं था, वो सारी चीज़ें अनजाने में होती थी, और अब आप जानबूझकर सोच समझ कर ये चीज़ें कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसके बीज आपको पहले ही थे, और ये सारी चीज़ें आपकी सोल लेवल पर होती थी, लेकिन आपको पता नहीं था। अब जाकर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं। दो कार्ड एक ही साथ गिरे हैं। फर्म फाउंडेशन और टेम्पटेशन का कार्ड है। हो सकता है कि आप पहले जो है आपको ऐसे सपने आते रहे होंगे, पहाड़ों के सपने बहुत आते रहे होंगे, हो सकता है पुरानी बिल्डिंग या पुराने घर के सपने आते रहे होंगे,
ऐसा भी लगता रहा होगा कि अ, कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन है उस पुराने घर में कि आप या तो कुछ चीज़ें आपको जकड़ रही हैं या कुछ जल रहा हो या कुछ पुरानी बिल्डिंग में आप फँस गए हों, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हों या आप लगातार पहाड़ पर चढ़ रहे हों या चल रहे हों तो सामने पहाड़ आ जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें आप सपने में देखते रहे होंगे या कभी कैसी सिचुएशन में आपको होती रही होगी या आपको पुरानी चीज़ों को देखना, उसके बारे में समझना या पहाड़ कैसे ये पहाड़ बने, इतने ऊँचे-ऊँचे कैसे बने, लोग इस पर कैसे चढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों को समझना है आप मतलब कि हर चीज़ की नॉलेज आपको चाहिए थी और आप इसको समझ पा रहे थे या ये चीज़ें आपको बहुत अट्रैक्ट करती थीं। तो इसको पहले मैं कार्ड को लेती हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे थे कि पहाड़ इतने मजबूत कैसे हैं या पुरानी चीज़ों को आप देखते थे कि पुरानी बिल्डिंग है, कितनी पहले की बिल्डिंग मजबूत रहती थी और अब बिल्डिंगें कैसी बन रही हैं, अब चीज़ें हर तरीके से दरक रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आपकी शायद अपनी अंदरूनी बिना सोचे विचारे ये विचार चलते रहे होंगे और आप उनकी तरफ खींचते रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखते रहे होंगे। अब वो चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो पुरानी चीज़ें थी वह कैसे डेवलप हुईं, उनके बारे में आपको पहले से भी बहुत जानकारी है, शायद इस पर आप काम कर चुके हैं, इस पर आपको अभी जो है काम करने की बहुत इच्छा होती है, हिस्टोरिकल चीज़ों को जानने की, समझने की या पहाड़ जैसे हैं जिस तरीके से उनका बेस बनता है, तो सबसे पहले उनके रूट नींव को मजबूत किया जाता है। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि इन पहाड़ों से आपको क्या मैसेज मिलते थे कि पहले अपनी जड़ को मजबूत करें, तो आपकी जो है आगे आने वाली चीज़ें अपने आप मजबूत रहेंगी। कहीं न कहीं आप अपने पारिवारिक पैटर्न को भी समझ रहे हैं कि अगर पारिवारिक पैटर्न मजबूत होते हैं, तो हमारी चीज़ें अपने आप जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं, वह हमारे में अपने आप डेवलप होती जाती हैं, तो बहुत कुछ हमें करना नहीं पड़ता है। करने के लिए तो करना ही पड़ेगा लेकिन वो एक बीज रहता है, उसके अंदर सीड्स रहते हैं, जो हमें नए आकार में और ढालते हैं जैसे-जैसे हम काम करते हैं। तो जैसे पारिवारिक पैटर्न में हम जन्म भी लेते हैं, उनकी जो एक खूबसूरती होती है या उनकी एक बदसूरती होती है, वह किस तरीके से हमारे जीवन में काम करती है, अब आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। अब आपको लगता है कि ये चीज़ें हमें क्यों आकर्षित करती थीं या कुछ चीज़ें जो सपने में कभी दिखाई देती होंगी, अब शायद उसका महत्व आपको समझ में आया है कि आपकी जड़ कहाँ है, आप कहाँ से जुड़े हुए हैं और आपको ये चीज़ें क्यों दिखाई देती थी, ये क्यों अट्रैक्ट करती थी। हो सकता है आपकी अपने बारे में कुछ ऐसी नॉलेज हुई हो, अपनी ऐसी समझ मिली हो, जो अभी तक आप वो नहीं जानते थे। सिर्फ़ वो एक अंदाज़ा लगाते थे कि इन चीज़ों को देखना, समझना, इनके बारे में नॉलेज लेना मुझे अच्छा लगता है या मैं क्यों सोचता हूँ इनके बारे में। लेकिन अब आपको चीज़ें जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, आपको अपने जीवन की सच्चाई समझ में आ रही है कि पुराने समय में जो कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती थीं, वह आपके जीवन की सच्चाई थी। वो आपको यूँ ही अट्रैक्ट नहीं करती थी, उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें मेरे दिलो-दिमाग में पहले से ही बैठी हुई थीं और मुझे पता नहीं था, लेकिन वह चीज़ें अपने आप होती थीं और मैं ये करता था। तो ये चीज़ें आपको पता है कि कोई भी चीज़ कभी समाप्त नहीं होती है। जब भी आप जन्म कोई भी ले लें, लेकिन जो पिछली चीज़ें रहती हैं, जो आपकी जड़ में रहती हैं, जो आपकी नींव में रहती हैं, वह आपको ज़रूर खींचती हैं, चाहे वह जैसी भी हों। कभी-कभी अपने पारिवारिक पैटर्न में जो आपकी बुराइयाँ चल रही थीं और जो अचानक आपकी चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाती थीं, आपके विचार या कोई ऐसी एनर्जी जो हावी हो जाती थी, जो आप बिल्कुल खुद के लिए भी नहीं पसंद करते थे। अब आपको उसका मतलब समझ में आया है कि ये चीज़ें मुझ पर क्यों हावी होती थीं, इसका कारण क्या था, ये मेरे में कहाँ से आती थीं, इसका स्रोत क्या था। तो चाहे हो सकता है स्पिरिचुअलिटी की चीज़ों में जैसे आप हो सकता है अपने लोगों पर दोष ज़्यादा लगाते हो कि तुम गलत हो,
आप दूसरों के दोष नहीं देखते थे। आप अपने को ज़्यादा दोष देते थे किसी भी चीज़ में कि मैं ही गलत था, अगर मैं चाहता तो ये चीज़ें हो रुक सकती थी, या मैं ऐसे नहीं करता तो ये चीज़ें इसमें मेरी गलती है, मेरी समझ की गलती है। तो कहीं न कहीं ऐसे भी आप अपने को दोष देते थे, तो ये आपको अब लग रहा है कि ये खुद को देखने की क्षमता तो आप में पहले से भी थी। क्योंकि आप अपने लोगों को दोष लगाते थे, खुद को दोष लगाते थे, आप दूसरों को दोष नहीं देते थे। तो ये चीज़ें तो आपकी पहले से ही थी कि हाँ, हमारे अंदर कौन-कौन सी बुराइयाँ हैं, हमको क्या करना चाहिए, पहले खुद को ठीक करना चाहिए। अब आप इस पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सारी चीज़ें तो मैं पहले से भी कर रहा था, मेरे खुद को देखना चाहता था, खुद के अंदर की चीज़ों को समझना चाहता था, लेकिन अब जाके उसकी समझ आई है कि ये मेरी सोल लेवल पे चीज़ें चल रही थी और मैं ऐसा करता भी था। तो जो आज चीज़ें आपके विस्तार में आ रही हैं एक लंबे समय के बाद, इसके सीड्स आपके पहले ही भी थे, बहुत पहले से थे आप में, तभी आपकी सोल जो है इस तरीके से डिस्कवर कर पाई है खुद को। हो सकता है आपका दिल पुरानी चीज़ों में बहुत लगता हो, या कुछ भी चीज़ें हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने लिए नहीं चाहते रहे हों। आप बहुत ज़्यादा माँगते नहीं थे कुछ अपने लिए। आपको लगता था कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो इनफ़ हैं। आप इससे बहुत है, जितना था आप उसमें संतुष्ट रहा करते थे, खुश रहा करते थे। बहुत सारी चीज़ें आप पर प्रभाव नहीं डालती थी कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, लोग कैसे रहते हैं, इन सारी चीज़ों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो अब आपको उसकी चीज़ें समझ में आ रही है कि या तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन रहे होंगे पहले, कि आपको बहुत ज़्यादा चाहिए नहीं था, बस ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी, और जब नहीं चाहिए था तो उतनी ही मात्रा में चीज़ें आपको रिसीव हो पाईं जितना आप चाहते थे। अब आपको इसका मतलब समझ में आया है कि ये चीज़ें जो मेरे पास कम हैं या अधिक हैं, तो ये मेरी ही देन है, मेरी सोच की देन है, क्योंकि मैं इतना कुछ चाहता ही नहीं था, या जो चीज़ चाहता था वही चीज़ मुझे मिली है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे के लिए चीज़ें प्रार्थना करते हों, वह चीज़ें बहुत जल्दी फलित हो जाती हों। आप अपने लिए करते हों तो वह चीज़ें जल्दी आपकी फलित नहीं होती हैं। तो इसका भी कारण आपको समझ में आया कि हो सकता है आप इस तरीके से अपने लिए माँग ही नहीं रहे थे कभी। तभी तो वह चीज़ें आपके जीवन में नहीं आ पाई उस तरीके से। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं कि मैं तो शुरू से ही संतुष्ट था कि जो भी है बहुत है। ज़्यादा की हमने कामना ही नहीं की थी, और जिस चीज़ की और जैसे-जैसे की उतनी चीज़ें हमारे जीवन में हैं। अभी इसकी सच्चाई को भी आप समझ पा रहे हैं। अब आपको ये सच्चाई समझ में आ रही है कि वास्तव में जो कुछ भी हम माँग रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ पहले से हमने निर्धारित कर रखा है और जो कुछ हमने चुना है, वो अपनी वजह से चुना है। तो जो कुछ हमें मिला भी है, वो हमारी वजह से ही हमको मिला है, क्योंकि हमने उतना ही चुना है। उतना ही माँगा है और उतना ही पाया है, जो कुछ माँगा है वो चीज़ पाया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में पहले से ऐड थीं, और पहले से ही मैं उन सारी चीज़ों को कर रहा था। यहाँ रूप चक्र का कार्ड उल्टा आया है, तो हो सकता है आपकी बेस उतनी मजबूत नहीं रही हो, आप चीज़ों को उस तरीके से पहले समझ नहीं पाते थे, अब जाके आपने समझना शुरू कर दिया है। तो जैसे अब आपको ये सच्चाई समझ में आ रही है कि ये जो भी कमज़ोरी थी, ये आपके अंदर की कमज़ोरी थी, आपने जैसे चाहा था वैसे ही ये चीज़ें हो रही हैं, या जो चीज़ें पहले से अंदर में थीं, वो पहले नहीं समझ में आती थीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वह चीज़ें पहले से ही हमारे अंदर थीं, जो हमारे जीवन में घटित हो रहा था।
सिर्फ 2 कार्ड और लेंगे इससे, सर 2 कार्ड और, ताकि फुल फाइनल मैसेज कर पाएँ इसको, फाइनल मैसेज को फुल फाइनल कर पाएँ। यहाँ पर 2 कार्ड से मैसेज समाप्त करिए प्रभु। अब आप अपने जीवन में बहुत लाइटली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि चीज़ों को आपको पता चल गया है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि चीज़ें जो भी हो रही थी अब तक वो क्यों हो रही थी, इसका कारण क्या था। दो कार्ड मैंने मांगा था, यहाँ 3 कार्ड निकले हैं। तो जो कुछ भी आपके माइंड में जो कुछ चीज़ें रुकावट डाल रही थी, वो सारी चीज़ें आपको इस अपनी सोल जर्नी पर जब आप आगे बढ़े हैं, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो भी रुकावटें आई हैं, ये आपके कारण थी, जो कि आपने खुद डिसाइड किया था। कहीं न कहीं वो चीज़ें आप पहले भी जी चुके थे, जो एक लंबी यात्रा करके आप आए हैं, वो सारी चीज़ें आपने पहले माँगी थी, उस तरीके की पहले की आपकी जर्नी रही थी, जो इस जन्म में उसी तरीके की चीज़ें बहुत सारी आपके इर्द-गिर्द हुई हैं, और उसके कारण आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, इसी सोल पर्पज़ के कारण, सोल जर्नी के कारण, क्योंकि पहले से भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइडेड थीं, और अब जाकर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वह सारी चीज़ें आपके जीवन में एक-एक करके वो आती जा रही हैं। क्योंकि नेगेटिविटी किस तरीके से आपके पास आई थी और किस तरीके से आप फँसे थे और उसको लेट गो किया, तो आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर अनुभव हुआ, क्या-क्या चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की, ये सारी चीज़ें, सारी सोल जर्नी आपको समझ में आ रही है कि पिछला जो कुछ भी घटित हुआ था, वो आज के नए रूप का नतीजा ही था कि जो पिछला घटित हुआ, वह हमारी रियलिटी को समझाने के लिए आया था। कि वास्तव में मैं क्या हूँ और मैं खुद को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो वह चीज़ें सारी समझाने के लिए इस तरीके की चीज़ें आपके जीवन में हुई थी, ये समझ आपको आ रही है। तो यह रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।